जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। 12 जुलाई 2024 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। अब मंगल अपनी राशि यानी अपनी मेष राशि से निकलकर शुक्र ग्रह की वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, जहां पर ये 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक रहेंगे। लगभग 45 से 46 दिन का ये गोचर मंगल का अब वृषभ राशि में रहने वाला है। मंगल ग्रह जिसको हम हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत का कारक कहते हैं। शास्त्र में इसको सेनापति कहा गया है कि ग्रहों में अगर कोई ग्रह सेनापति का कारक या सेनापति जैसे गुण रखता है तो वो मंगल है। क्योंकि जहाँ पर भी जीवन में हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मंगल की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिना मंगल के हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति के अंदर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये मंगल ग्रह जीवन की सभी स्थितियों में काम करता है, इसलिए मंगल को एनर्जी कारक कहा जाता है। अब ये एनर्जी कारक ग्रह अब तक अपनी राशि में था, अब ये निकलकर वृषभ राशि में जाता है, यानी एनर्जी का पुंज अब वृषभ में जाता है। ये वृषभ राशि क्या कहलाती है? वे ये वृषभ राशि काल पुरुष की दूसरी राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि कहते हैं। यानी एनर्जी का ग्रह अब शुक्र की वृषभ राशि यानी धन या फाइनेंस की राशि में जाता है। यानी अब व्यक्ति का बहुत हद तक पूरा का पूरा ध्यान धन कमाने की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति पहले से ज़्यादा जोशीला होकर काम करेगा। अब उसके दिमाग में नई नई योजनाएं आएंगी, क्योंकि ये वृषभ राशि स्थिर रहती है। यानी स्थिरता के तौर पे धन की स्थितियाँ यहाँ बनेंगी, धन के आगमन बनते दिखाई देंगे। स्थिर राशि है वृषभ राशि और शुक्र के गुण लेकर, क्योंकि ये शुक्र प्रधान राशि है, इसलिए मंगल और शुक्र की स्थितियां भी यहाँ पॉजिटिव स्थिति में है कि शुक्र की राशि में यदि मंगल जा रहे हैं तो ये स्थिति आपकी जो एनर्जी है उसको सही जगह लगाएगी। वो सही एनर्जी लगेगी धन प्राप्त करने के लिए। यानी इस दौरान आपको कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई लगी बंधी आमदनी प्राप्त होने की शुरुआत हो जाए या स्थिर हो जाए, या आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक स्थितियाँ हमें क्लियरली रूप से दिखाई दे रही हैं। यानी मंगल के कारक अब वृषभ राशि के कारकों में जुड़कर काम करेंगे, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। दूसरा, मंगल जा रहे हैं वृषभ में पहले से ही गुरु बैठे हैं। अब गुरु कौन है? धन के कारक है। पहला मंगल, दूसरा धन की राशि, तीसरा धन का कारक। यानी तीनों तौर पे देखें तो मंगल, गुरु और शुक्र, इन तीनों का एक मिलन देखा जाएगा अब वृषभ राशि के अंदर, और तीनों ही ग्रह कहीं ना कहीं धन से संबंधित है। यानी एक बात पूर्ण रूप से दिखाई देती है कि सभी राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये स्थिति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेती दिखाई दे रही है। क्योंकि गुरु कौन है? काल पुरुष के भाग्य स्थान के स्वामी है। मंगल कौन है? काल पुरुष के राशि या लगन के स्वामी है। दोनों ग्रह, मंगल ग्रह की युति धन भाव में बनती है, इसलिए ये स्थिति बहुत सकारात्मक है। अब वृषभ राशि के अंदर क्या है? 3 नक्षत्र आते हैं, क्रमशः कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। हमने देखा कि उस वृषभ राशि में गुरु का गोचर चल रहा है, मंगल उसके ऊपर से तीनों नक्षत्रों पे से गोचर करेंगे, तो ये शुभ स्थिति है। क्योंकि ये सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं, और सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र तीनों ही मंगल के मित्र हैं एक तरीके से, क्योंकि सूर्य भी, चंद्र भी और मंगल भी, भले ही ये शुक्र की राशि है। अब अगर आपकी जन्म पत्रिका आपके पास है, वृषभ राशि में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो पहले से ही गुरु उसमें गोचर कर रहे हैं तो वो शुभ है। अब मंगल का उस पर गोचर होगा तो भी आपके लिए शुभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मंगल, गुरु या शुक्र से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा भी यदि आपको चल रही हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद दिखती है। यानी कहीं ना कहीं मंगल का ये गोचर बहुत हद तक सकारात्मक दिखाई देता है। अब इसको हम आपकी राशि के हिसाब से देखेंगे कि पर्टिकुलरली आपकी राशि से मंगल जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर है स्क्रीन के ऊपर, उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आपको सटीक और पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। वह आपकी राशि पर पर्टिकुलर जब मंगल वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे तो उसका क्या परिणाम देंगे। देखते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में इसका क्या प्रभाव होगा। कुंभ राशि के जातकों, आपको इस दौरान शनि वक्री होकर आपकी राशि में, और ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये स्थिति स्ट्रांग है, यानी राशि का मालिक बली है। अब बात हो रही है यहाँ मंगल की, कि मंगल आपकी राशि से चौथे घर के अंदर आते हैं। चौथा घर भूमि, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का है। शनि भी बली है, मंगल भी बली है, यानी ये समय जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए शुभ है। ये समय जीवन में कंस्ट्रक्शन के लिए शुभ है। ये समय आपके जीवन में दर्शाता है कि इस दौरान
आप अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की स्थिति को बहुत हद तक सकारात्मक बना सकते हैं। खास तौर पे प्रॉपर्टी से संबंधित सेल परचेस के लिए ये शुभ समय है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का वर्क करते हैं, जमीन से संबंधित काम करते हैं, खनन का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हैं, उनके लिए स्थिति शुभ है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों कर्म भाव पर दृष्टि देते हैं। शनि और मंगल जहाँ देखें तो जो लोग सिविल इंजीनियरिंग का वर्क करते हैं उनके लिए शुभ है। सैनिटरी का वर्क करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग चीज़ों का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए स्थिति शुभ है। मंगल ग्रह या पूर्ण दृष्टि से कर्म भाव को देखते हैं, यानी इस दौरान कर्म कार्य क्षेत्र शुभ होगा। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलेगी, जिनके पास नौकरी है उनको नौकरी में तरक्की और प्रोत्साहन मिलेंगे, जिनको कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की मिलेगी, जो व्यापार कर रहे हैं व्यापारियों के लिए यह समय बेहद शुभ है। साथ ही साथ मंगल की एकादश भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। यह स्थिति लाभ को सुनियोजित कर देती है कि भाई अगर कर्म हो रहा है तो लाभ के भी अवसर पूर्ण रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। अब मंगल कहाँ गया है? चौथे घर के अंदर। किसके साथ है? गुरु के। मैंने शुरू में ही बताया इंट्रोडक्शन में कि ये एक धन योग है, और वाकई में आपके लिए एक धन योग साबित भी होता है, क्योंकि गुरु कौन है? दूसरे और 11वें का मालिक। मंगल कौन है? दशम का मालिक, यानी दशम, एकादश और द्वितीय का संबंध बन रहा है चौथे घर में। ये कुंभ राशि या कुंभ लगन के जातकों के लिए सबसे बेहतर धन योग माना जाता है कि जब केंद्र त्रिकोण के स्वामी धन के स्वामियों का संबंध आपस में बने, उसमें कर्म के स्वामी का भी संबंध बन रहा हो, तो इससे बेहतर युति हम नहीं कह सकते। अगर आप देखें तो शनि की 10वीं दृष्टि वहाँ पड़ रही है, मंगल गुरु की दृष्टि भी वहाँ पड़ रही है। इसलिए कहीं ना कहीं इस समय में 45 से 50 दिन के अंदर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ बड़ा और कुछ बेहतर होना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यानी कह सकते हैं ये समय जीवन में बार बार नहीं आता। मंगल गुरु की युति इससे पहले 18 महीने पहले बनी थी, अब ये 18 महीने बाद फिर बनी है, और शनि भी इस दौरान बनी है, यानी कुछ ना कुछ अच्छा होना साफ तौर पर दर्शित होता है। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर का प्रभाव। जय श्री राम।